लैला की कहानी जादू सा फसाना, हर बात में सच्चाई निकी का था जमाना। एक लड़की होशियार अक्ल में बेशुमार, कैसे वो यूं सुनाए दिल छूले बार बार बातें। अली बाबा की जादू जैसी रातें दी मलाइक से हिकमत की है सौगातें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बहरियत व आफियत होंगे। आज हम एक पुरस्रार जादूगरनी की कहानी सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक पुरस्रार जंगल था जहां एक बुरी जादूगरनी ज़मुर्द रहा करती थी। लोग कहते थे वो अंधेरे में अजीब मंत्र पढ़ती और मुसाफिरों को गुमराह कर देती थी। वो लोगों पर सहर करके इन्हें अपना गुलाम बना लेती थी। लेकिन उसी गांव में एक औरत हसन की मां फातिमा रहा करती थी। वो हमेशा लोगों को अल्लाह पर भरोसा करने और कुरान आयात की बरकत के बारे में सिखाती थी। फातिमा का एक बेटा था। वो उसको अक्सर कहा करती कि बेटा, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो क्योंकि वही हर मुश्किल से नजात देता है। हमारी असल रहनुमाई कुरान करता है, उसे पढ़ो और उसकी आयत पर अमल करो। बेटा, क्या तुमने घर से निकलने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ी थी? याद रखो, ये हमारी हिफाजत करता है। हसन अपनी माँ की बातों को दिल से सुनता और मानने की कोशिश किया करता। एक पुरानी बात है, फातिमा को मालूम हुआ कि ज़मुर्द लोगों को धोखा देकर शैतानी अमाल करती थी, मगर गांव वाले अभी तक उस पर यकीन करते थे। एक दिन गांव के एक मालदार शख्स का बेटा सख्त बीमार हो गया। कोई दवा असर नहीं करती थी। खौफजदा बाप ने ज़मुर्द को बुलाया, जो अपने मंत्र पढ़ती आई और बोली, ये बच्चा सिर्फ मेरे जादुई तावीज से ठीक होगा, मगर उसके बदले तुम्हें मुझे सोने के सिक्के देने होंगे। तुम जो कहोगे वही होगा, बस मेरे बच्चे को बचा लो। बेबस बाप ने फौरन सोने की थैली उसके कदमों में रख दी। ज़मुर्द ने तावीज दिया, मगर जैसे ही वो बच्चे के करीब जाने लगी, अचानक फातिमा कमरे में दाखिल हुई और उसने ऊंची आवाज में कहा, ये औरत तुम्हें धोखा दे रही है। ये अल्लाह का नाम नहीं लेती बल्कि शैतानी मंत्र पढ़ती है। अगर यकीन नहीं तो इसका तावीज खोल कर देख लो। फातिमा ने ज़मुर्द का तावीज खोलकर सबके सामने पढ़ा, जिसमें शैतानी कलमात दर्ज थे। सब लोग चौंके और ज़मुर्द पर शक करने लगे। गुस्से से बिफरती ज़मुर्द ने फातिमा को घूरा और जल्दी से कोई काला मंत्र पढ़कर इस पर फूंक मार दी, मगर हैरत अंगेज तौर पर इसका जादू असर न कर सका। तुम पर असर क्यों नहीं हुआ? फातिमा बिल्कुल मुतमईन खड़ी और मुस्कुराकर बोली, ये आयतुल कुर्सी की बरकत है। तुम्हारा जादू मेरे अल्लाह के कलाम के आगे कुछ भी नहीं। ये देखकर गांव वाले ज़मुर्द पर बरस पड़े। ज़मुर्द की शदीद बेइज्जती हुई। मैं अपनी उस बेइज्जती का ऐसा बदला लूंगी कि तुम याद रखोगी। फिर फातिमा गांव वालों के पास गई और अक्सर उन्हें कहती, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो और ज़ुमरद के जादू से न डरो। कुरान की आयत पढ़ो और अल्लाह से मदद मांगो, वही शफा देने वाला है। सही कहा फातिमा, कुरान की आयत पढ़ो और अल्लाह से मदद मांगो,
वही शफा देने वाला है। गांव वालों ने फातिमा की बात मानी और अल्लाह से दुआ करते। आखिर कुछ ही दिनों में बीमार बच्चा भी बिल्कुल ठीक हो गया और ज़ुमुर्द का जादू भी असर हो गया। उस दिन से गांव वालों ने जादू टोने से किनारा किया और अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया। ज़ुमुर्द गांव छोड़कर हमेशा के लिए जंगल चली गई। ज़ुमुर्द को ऐसा लगा जैसे उसकी ताकत छिन गई हो। वो फातिमा से शदीद नफरत करती थी और उससे बदला लेने के लिए हसन को तकलीफ पहुंचाने का मौका ढूंढने लगी। जब हसन बड़ा हुआ तो फातिमा इस दुनिया में नहीं थी। ज़ुमुर्द ने सोचा कि अब वो फातिमा के बेटे को नुकसान पहुंचाकर अपनी पुरानी शिकस्त का बदला लेगी। रमजान की एक रात उसने हसन के लिए एक जाल बिछाया ताकि वह उसको अपने काबू में कर ले। हसन रोजे से था और इफ्तार के बाद किसी काम से गांव के पास जंगल से गुजर रहा था। रात की तारीकी में दरख्त खौफनाक साए बना रहे थे और सर्द हवा में सरसराती आवाजें उभर रही थीं। अचानक एक साया उसके सामने आ गया। ये जादूगरनी ज़ुमुर्द थी जो इस जंगल में रहती थी। वो हसन की तरफ बढ़ने लगी। हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहले तो वो डर के मैं भागा। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने सालों इस वक्त का इंतजार किया और आज तुम मेरे जाल में फंस ही गए। आज देखती हूँ किस तरह बचाती है तेरी मरी हुई माँ। उसे याद आया माँ ने कहा था, जब भी किसी खौफ में मुब्तला हो डरो मत, आयतुल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह हिफाजत करेगा। माँ नहीं, लेकिन उसका रब ही जो मुझे बचाएगा और तुम देखोगे। चीन पता सुंदुहित श्रिम्बा कोम्ब किम्बा कोम्ब किम्बा। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض। चीन पता सुंदुहित श्रिम्बा कोम्ब किम्बा कोम्ब किम्बा। الله لا إله छोड़ो إلا मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो? ये रोशनी मुझे जला देगी। तुम में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة। अब जादूगरनी का कोई नामो निशान भी बाकी नहीं था। वो धुएं में बदल के खत्म हो चुकी थी। जंगल की फिजा पुरसकून थी और हसन ने महसूस किया जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत से बच गया हो। वो कांपता हुआ गांव वापस आया और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि रमजान की इस बाबरकत रात में कुरान की ताकत ने इसे जादू के शिकंजे से बचा लिया था। इस रात के बाद हसन ने आयत कुर्सी पढ़ना कभी ना छोड़ा, बल्कि वो इसकी ताकत के बारे में हमेशा लोगों से जिक्र किया करता। तो हमने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया? जादू टोना ये सब नजर का धोखा है। असल ताकत सिर्फ उस रब्बे करीम के पाक कलाम में है और दुनिया की कोई ताकत भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं करती। आप लोग खुद और अपने बच्चों को भी हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकलने की आदत डालें। अब हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और वो भी अब दीन दादी माँ के साथ। अल्फ लैला अल्फ लैला अल्फ लैला